नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। स्टॉक को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, $22,000 से ऊपर रहा बिटकॉइन। सेल्सियस ने लोन चुकाने के बाद की $500 मिलियन WBTC को ऑफलोड करने की मांग। सेल्सियस पर एक्स एम्प्लॉय के लॉसूट में लगाया गया पॉन्जी स्कीम होने का आरोप। वॉयजर के रेगुलेटर द्वारा बीमा किए जाने के दावे का FDIC कर रही है जांच। रेडिट ने यूनिक अवतारों के लिए पॉलीगॉन बेस्ड NFT मार्केटप्लेस को किया लॉन्च। टन फाउंडेशन ने नए $90 मिलियन इकोसिस्टम फंड को किया सेट। ताइवान क्रिप्टो एक्सचेंज ने TDS लॉन्च के लागू होने के बाद रुपी में ट्रेडिंग की सस्पेंड। US ट्रेजरी ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए तैयार कर रहा है फ्रेमवर्क। शुक्रवार को एशियन मॉर्निंग ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसी ने हायर US स्टॉक्स पर नजर रखते हुए रिबाउंड किया, जो रिस्क एपेटाइट की वापसी का संकेत है। इस आशावाद के बीच कि लिक्विडिटी क्रंच खत्म हो सकती है, वहीं बिटकॉइन ने इस दौरान नियरली एक महीने में पहली बार $22,000 से ऊपर ट्रेड किया है। इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए अपनी तलाश में अब रिलेंटिंग फेडरल रिजर्व और कुछ माइल्डली इनकरेजिंग इंडिकेटर्स के बीच ये तेजी आई है कि इकॉनमी साल में पहले की तुलना में कम मजबूती से बढ़ रही है। US स्टॉक्स गुरुवार को सभी मेजर की इंडाइसेस में तेजी के साथ बंद हुए। ऐसे में टेक हेवी नैस्डैक को 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ब्रॉडर मार्केट S&P 500 इंडेक्स 1.5% गेन के साथ बंद हुआ। जैसे ही बिटकॉइन की कीमतें बढ़ी, क्रिप्टो ट्रेडर्स को मंदी की स्थिति को छोड़ते हुए देखा गया। डेटा एक्सचेंजेस के अनुसार पिछले 24 घंटों में फ्यूचर्स में $224 मिलियन से अधिक मूल्य के पोजीशंस का लिक्विडेशन किया गया, जिनमें से ज्यादा शॉर्ट बेट से लिंक थे। इन सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 7% से ज्यादा की बढ़त के साथ $22,100 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 6% की बढ़त के साथ $1,250 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स ने भी बढ़त के साथ ट्रेड किया। बिलीगर्ड क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस ने डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्रोटोकॉल मेकर को अपना डेट चुकाने और WBTC में $450 मिलियन कोलैटरल को रिक्लेम करने के कुछ ही घंटों बाद क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को इथेरियम ब्लॉकचेन के बिटकॉइन डेरिवेटिव प्रोडक्ट रैप्ड बिटकॉइन में $500 मिलियन जमा किए हैं। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन डेटा से पता चलता है कि सेल्सियस से जुड़े एक वॉलेट ने 24,463 WBTC को अलग अलग स्टेप्स में FTX को भेजा है। मेकर को अपने कर्ज का पूरी तरह से भुगतान करने के बाद सेल्सियस ने पहले ही 21,963 रैप्ड बिटकॉइन टोकन्स को रिक्लेम कर लिया था। सेल्सियस ने मंगलवार को जमानत की 2000 WBTC किश्त पहले ही रिडीम कर ली थी। एनालिसिस के अनुसार ऑन चेन सेल्सियस की डी लेवरेजिंग एक्टिविटी WBTC के साथ कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एसेट पर सेल साइड प्रेशर बढ़ाएगी, जो कि अपने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लोन्स के अगेंस्ट गिरवी रखी गई फर्म की सबसे बड़ी होल्डिंग है। कीफाई द्वारा न्यूयॉर्क में फाइल्ड एक लॉसूट में सेल्सियस पर क्रिप्टो मार्केट में हेरफेर और क्रिप्टो डिपॉजिट की सुरक्षा के लिए बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल स्थापित करने में असफलता का आरोप लगाया गया है। जेसन स्टोन कीफाई के फाउंडर और CEO, जिसे आंशिक रूप से सेल्सियस द्वारा अक्वायर किया गया था, पार्टीज के बीच गिरने का डिस्क्राइब करने के लिए कोर्ट में दाखिल होने के साथ साथ ट्विटर पर ले गया। स्टोन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सेल्सियस ने एम्प्लॉय से झूठ बोला था और कंपनी हेजिंग एक्टिविटीज नहीं कर रही थी, ना ही वे क्रिप्टो एसेट प्राइसेस में उतार चढ़ाव से बचाव कर रही थी। पूरी कंपनी के पोर्टफोलियो का मार्केट में खुला एक्सपोजर था। लॉसूट सेल्सियस पर आरोप लगाता है स्टोन ऑनबोर्ड आने से पहले कोई ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं होने के अलावा एक संभावित इन्वेस्टमेंट की तलाश में जो उन्हें अपने डिपॉजिटर के बकाया से ज्यादा अर्न कर सके। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्रिप्टो ब्रोकर वॉयजर द्वारा किए गए दावों की जांच कर रहा है कि कंपनी के कोलैप्स की स्थिति में उसके कस्टमर अकाउंट्स US एजेंसी द्वारा सुरक्षित थे। वॉयजर ने इस हफ्ते की शुरुआत में बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए दायर किया, जिसमें खुलासा किया गया कि उसके पास एसेट और लायबिलिटीज दोनों में $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच मौजूद हैं।
FDIC यूएस में बैंक स्टेबिलिटी की देखरेख करने वाला एक फेडरल रेगुलेटर कस्टमर्स को बैंक के कोलैप्स की स्थिति में अपने फंड्स को खोने से बचाता है। इस तरह से ये पर अकाउंट $250,000 तक का बीमा करता है। हालांकि ये बीमा आमतौर पर केवल एक्चुअल बैंक फेलियर पर लागू होता है, ना कि बैंक के क्लाइंट के फेलियर पर। यानी वॉयेजर का कोलैप्स आवश्यक रूप से FDIC बैकस्टॉप को ट्रिगर करेगा। अपने पिछले कुछ विज्ञापनों में वॉयेजर न्यूयॉर्क बेस्ड मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक में अपने अकाउंट्स की ओर इशारा करते हुए कहा था कि उसके अपने कस्टमर्स को FDIC द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। रेडिट ने 7 जुलाई को एक नया NFT अवतार मार्केटप्लेस शुरू करने की घोषणा की, जो यूजर्स को एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोफाइल पिक्चर्स खरीदने में सक्षम बनाता है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने कहा है कि वह 90 यूनिक डिजाइन्स को लॉन्च करेगा, जिनमें कुल टेंस ऑफ थाउजेंड्स नॉन फंजिबल टोकन्स इस अर्ली एक्सेस पीरियड के दौरान खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि कलेक्टिबल अवतार सिर्फ लोकल करेंसी जैसे US डॉलर्स का इस्तेमाल करके परचेज के लिए अवेलेबल होंगे। हाल में कोई क्रिप्टो ऑप्शन नहीं है, ना ही उन्हें ओपन सी जैसे सेकेंडरी मार्केट में ऑक्शन किया जा सकता है। कम लागत वाले ट्रांजैक्शंस और सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स के कारण पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के आसपास बाजार बनाया गया है। पॉलीगॉन मार्केटप्लेस के साथ रेडिट एक इथेरियम कंपैटिबल वॉलेट भी लॉन्च करेगा, जिसे वॉल्ट कहा जाता है। दी ओपन नेटवर्क फाउंडेशन के प्रबंधकों ने टेलीग्राम फाउंडेड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के अपने हालिया प्रयासों को जारी रखते हुए एक नया $90 मिलियन इकोसिस्टम फंड स्थापित किया है। नए टन अल्फा विस्टा फंड में इसके समर्थकों में विस्टा लैब, अल्फानॉन्स, माइनस फंड और किलो फंड शामिल है। फंड का एम टन पर न्यू प्रोजेक्ट्स को स्थापित करना और अपने यूजर्स को ब्लॉकचेन पर एडवाइजरी सर्विसेज और फाइनेंशियल बैकिंग के माध्यम से लेयर 1 या बेस के रूप में बढ़ावा देना है। ताइवान के क्रिप्टो एक्सचेंज XREX ने नए क्रिप्टो टैक्स रूल्स आने से एक दिन पहले 30 जून को अपने प्लेटफॉर्म पर INR ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया था। अपने यूजर्स को भेजे गए एक मेल में XREX ने कहा कि भारत में 1 जुलाई से लागू हुए नए क्रिप्टो रेगुलेशंस का पालन करते हुए सभी INR सर्विसेज को 31 जुलाई से टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया जाएगा और क्रिप्टो ट्रेड्स के सोर्स पर 1% टैक्स कलेक्ट करने का इरादा है। ये न्यू बैंक जो फिएट क्रिप्टो ट्रेडिंग की भी अनुमति देता है और ये दुनिया में एकमात्र ऐसा है जो US डॉलर और इंडियन रुपी को सपोर्ट करता है। वह अब सिर्फ USD और क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड्स की पेशकश कर रहा है। एक्सचेंज ने क्लाइंट्स को प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी रुपी बैलेंस को वापस लेने की सलाह देते हुए कहा है कि ये बचे हुए INR फंड को यूजर्स के वॉलेट में USDT में कन्वर्ट कर देगा, जिसे टेथर स्टेबल कॉइन के रूप में जाना जाता है। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक डॉक्यूमेंट आउटलाइन किया है, जिसमें बताया गया है कि ये क्रिप्टो करेंसी सेक्टर को संबोधित करने के लिए फॉरेन रेगुलेटर्स के साथ कैसे काम कर सकता है। शीट के अनुसार फ्रेमवर्क के पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में इलिसिट फाइनेंस के लिए क्रिप्टो के पोटेंशियल यूज को कम करना, फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का समर्थन करना और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में US लीडरशिप को मजबूत करना शामिल है। यूनाइटेड स्टेट्स बायलैटरल और रीजनल एंगेजमेंट्स के माध्यम से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाने और लागू करने को बढ़ावा देगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक कोऑर्डिनेटेड मैसेज सुनिश्चित करने, डुप्लीकेशन को सीमित करने और काम को अपने प्राइमरी स्टेक होल्डर्स के भीतर बनाए रखने के लिए इनकरेज करेगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।